एक जुगाली की प्रक्रिया है। इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। कोई जवाब नहीं आता हो तो एक बार अपने आप को आप माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा था और वो मेरा प्रश्न के रूप में आ गया है और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। रिवीजन को अपने डेली स्टडी प्लान का एक हिस्सा बना। 1/3 of the total time of a daily session must be allocated to revision. हाय, इस एग्ज़ाम के लिए जब सिविल सेवा की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है रिवीजन। और अगर सच बताऊँ आपको तो रिवीजन एक बहुत ही बोरिंग काम लगता है आप लोग को। लेकिन रिवीजन, इफ़ यू वांट टू एस दिस एग्ज़ामिनेशन, रिवीजन तो ज़रूरी है, करना पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसा तरीका हो सकता है कि रिवीजन को एक्साइटिंग बना दिया जाए? रिवीजन को ऐसा कर दिया जाए कि रिवीजन से हम अपने जो एग्ज़ाम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ तक पहुँच पाएँ? आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ कि रिवीजन क्यों किया जाए और अगर नहीं किया जाए तो क्या होगा? चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा? रिवीजन नहीं किया तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो फैक्ट्स पढ़ रखे हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ रखा है, उनसे आपका परिचय हो जाएगा, एक्विनेंटेंस हो जाएगा, उनकी यूज़िबिलिटी नहीं हो पाएगी। और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आपको जवाब आना चाहिए। जवाब मतलब आपके पास जो जानकारी थी, उसकी यूज़िबिलिटी हो रही है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आप ऐसा सोच लें, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ रखा है, सुन रखा है और शायद ये उस बुक में रखा हुआ है, उस मटेरियल में पढ़ रखा है और वो मटेरियल मैंने वहाँ रखा हुआ है। इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग। और मैं बताऊँ तो शायद ये उससे भी खराब स्थिति है जबकि आपको कोई जवाब नहीं आता हो। कोई जवाब नहीं आता हो तो एक बार अपने आप को आप माफ़ भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था, बच गया। कहाँ तक पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, सबका छूटता है, मेरा भी छूट गया। लेकिन जो मैंने पढ़ा था, लेकिन जिसको मैं जानता था और वो मेरा प्रश्न के रूप में आ गया है और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत ही दुखद स्थिति पैदा होती है। मैं आज आपको इस दुखद स्थिति से बाहर निकलने की सलाह देता हूँ और रिवीजन इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। रिवीजन देखो कब एक्साइटिंग नहीं होता है, जब रिवीजन को आप रीडिंग के फॉर्म में देखते हो। एक बार पढ़ लिया, फिर अगली बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ लिया, चौथी बार पढ़ने तक का जब मौका आता है, तो हाइली हाइली बोरिंग हो जाता है। अभी तो पढ़ा था, थोड़े दिनों पहले तो पढ़ा था। रिवीजन को एक्साइटिंग बढ़ाने के लिए उसका प्रोसेस चेंज करना होगा। रिवीजन को अगर आप एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं, तो पहले डिमांड जनरेट कीजिए रिवीजन का और फिर उसके बाद आपका ये रिवीजन एक्साइटिंग हो सकता है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि एक चेन है आपका, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एक चेन है आपके पास, उस चेन में अगर आपने रिवीजन के लूप लगा रखे हैं, तो चेन बहुत मज़बूत होता है और कोई भी एक सेगमेंट, उस चेन की एक कड़ी भी, जिसको रिवीजन का लूप नहीं लगा हुआ है, वो टूट जाएगी। और चाहे कितनी ही बड़ी चेन हो, चाहे कितनी मज़बूत हो और उसमें रिवीजन का कुछ लूप छूटा हुआ हो कहीं-कहीं पे, तो पूरा का पूरा चेन बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा चेन का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है। रिवीजन इतना वाइटल है, इतना ज़रूरी है। लेकिन अब करें कैसे रिवीजन, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमेशा डिमांड जनरेटेड रिवीजन की मैं हमेशा बात करता हूँ लोगों से। और डिमांड जनरेट करने का एक सिंपल तरीका है, किसी को पढ़ाने बैठ जाएँ आप और पढ़ाने के क्रम में उसको कोई टॉपिक समझा रहे हैं आप। आपको पता है कि आपको क्या याद नहीं आ रहा है। शायद आप उनको समझा भी दें, शायद आप उनको वो चीज़ बता दें जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन आपको ये दिमाग में एक डिमांड क्रिएट हो जाता है कि फलाँ चीज़ मैं भूल गया। और डिमांड जनरेट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, उस चीज़ को आप एक फ्लैश की तरह खोल दें सामने, वर्ड्स को मत देखें और ध्यान करें कि इस पेज में, इस चैप्टर में, इस सेक्शन में कौन-सी ख़ास चीज़ थी जिसका मैं एग्ज़ाम में यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ याद नहीं आती है तो डिमांड जनरेट हो गया ना वहाँ। तो डिमांड जनरेट करके आप उसको रिवीजन के लिए कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें। जवाब जब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे या फिर पीटी के क्वेश्चंस बनाएँगे, तो वहाँ पर भी आपका रिवीजन का एक डिमांड जनरेट हो जाता है। डिमांड जनरेटेड रिवीजन हमेशा एक्साइटिंग होता है क्योंकि आपको ढूँढना पड़ता है कि क्या चीज़ ढूँढना है, क्या चीज़ पढ़ना है और ये एक ज़रूरी मुद्दा हो जाता है कि रिवीजन को अपने डेली स्टडी प्लान का एक हिस्सा बना दें।
कई बार चूँकि रिवीजन में आपको कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो लगता है कि क्यों ना हम कुछ नई चीज़ सीख लें, क्यों ना हम कुछ नए फैक्ट्स पढ़ लें। बट याद रखें कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं पहले, अगर वो यूज़फुल स्टेट में नहीं है, तो आपने तो टाइम बर्बाद किया था ना। अब ये भय, एक्चुअली एक फ़ियर, आपको रिवीजन के प्रति आकर्षित करता है। एंड नॉर्मली मैं बोलता हूँ डॉक्टर खान्स रूल, आपका 1/3 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ ए डेली सेशन मस्ट बी एलोकेटेड टू रिवीजन। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 2 घंटे इस रिवीजन में जाने चाहिए। अब रिवीजन का पूरा प्रोसेस होता है, चाहे आप किसी को पढ़ाने के प्रोसेस में रिवीजन कर रहे हो, कोई आंसर करने के प्रोसेस में रिवीजन कर रहे हो, या फिर कि कोई पेज खोल करके अपने दिमाग में रिट्रीव करने का रिवीजन कर रहे हो। ये सब एक रिवीजन के जो टूल्स हैं, इसके द्वारा आप इसको एक्साइटिंग भी बना सकते हैं। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ रिवीजन का, वो है लूप ऑफ रिवीजन। देखो, एक बार आपने जो रिवाइज़ करा, पढ़ने के बाद तो आपको जानकारी आ गई, मेमोराइज़ कर लिया, याद भी हो गया। लेकिन अगर आपने उसका एक लूप नहीं बनाया, तो वो बेकार हो जाता है। जैसे अगर आपने कुछ आज पढ़ा, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो कुछ घंटे तक याद रहेगा। एक बार और पढ़ लिया, तो पूरा दिन याद रह सकता है। अगले दिन आप भूल जाएँगे उसको। लेकिन आप कोशिश करें कि उसको अगले दिन या अगले 2 दिन के अंदर एक बार और पढ़ लें। और एक बार और पढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर आप ध्यान रखें कि उतना समय नहीं दें जितना समय पहले दिया था। अपने आप ही नेचुरली कम होने लगता है। तो शायद वो 1 वीक याद रहेगा। अगले वीक में एक बार और लूप बना लें उसका, तो फिर आप पाएँगे कि वो आपको एक फ़ोर्टनाइट तक याद रहता है, और एक फ़ोर्टनाइट में एक और रिवाइज़ कर लें, तो हो सकता है आपको 1 महीना याद रहेगा। 1 महीने में एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। और जब मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, तो इतनी बार की रिवीजन की ज़रूरत है। आप मान लें इस बात को। हाँ, लेकिन हर बार जब अगली बार आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो समय घटता चला जाएगा। तो एक लूप ऑफ रिवीजन बना लें, और जब आप कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार अपने आप को रिट्रीव करने के लिए उत्साहित कर रखा हो, कई बार डिमांड जनरेट करके आपने इस साइकिल को बना लिया होगा। आई सपोज़ आपके पास जो जानकारी होगी, शायद बाकियों से थोड़ी कम होगी, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी जानकारी का स्तर बाकियों की जानकारी के स्तर से ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर बात तो ये नहीं है कि हमने कितनी पढ़ाई की है, कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। बात ये है कि कितनी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़, आई प्रॉमिस, ये रिवीजन आपको बाकियों से कहीं आगे ले जाएगा। उन लोगों से कई मील आगे ले जाएगा जो सिर्फ़ पढ़ने में और जानकारी इकट्ठी करने में, नोट्स बनाने में, मेमोराइज़ करने में अपना पूरा का पूरा समय झोंक देते हैं। आप इस ग्रिड से बचिए, रिवीजन पे आ जाइए, और जब आप रिवीजन का एक प्रोसेस बना लेंगे, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आपने रिवाइज़ कर रखी हैं, आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में हैं। और एक और भी चलते-चलते एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन को ना एक पूरे, जैसे मैंने बताया कि 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे रिवीजन करें, इसको छोटे-छोटे साइकिल्स में बाँट दीजिए। मतलब हर स्टडी के बाद रिवीजन का एक साइकिल बना लें। आप देखें ना, उसको रूमिनेशन करते हैं ना, आप जानते हैं कि जो एनिमल्स रूमिनेट, तभी उनका वो खाना उनका हज़म होता है। तो रूमिनेशन के लिए या फिर जुगाली के लिए आप छोटे-छोटे साइकिल बना लें, और उसमें निकाल करके उसको आप अगर रूमिनेट करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने एक्वायर की है, वो बेटर डाइजेस्ट होती है, और आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। आई होप यू डोंट माइंड माई एग्जाम्पल, बट ये बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन एक जुगाली की प्रक्रिया है। इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। आप ज़्यादा अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक लूप की तरह कीजिए, और इसको एक एक्साइटिंग प्रोसेस बना के रखें। क्योंकि जितने भी बड़े रैंक वाले बच्चों को देखा है, उनको मैंने एक चीज़ कॉमन महसूस किया है उनके अंदर, कि वो जो कुछ भी उन्होंने पढ़ रखा है, उसको पक्के तौर पर पढ़ रखा है। और पक्के तौर पर पढ़ने का मतलब है कि उसको यूज़फुल फॉर्म के लेवल तक पढ़ रखा है, और यूज़फुल फॉर्म तक पढ़ने का मतलब है कि उन्होंने उसको रिवाइज़ कर रखा है। आई होप आप भी रिवीजन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, और रिवीजन की इस प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया, एक्साइटिंग कैसे बना सकते हैं, और इसको कैसे साइक्लिक अप्रोच में कर सकते हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, डेफ़िनेटली आपका नाम भी उन टॉपर्स में होगा जिनको बड़े-बड़े अंक प्राप्त हुए हैं, और जिनके पास जो जानकारी थी उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। माय बेस्ट विशेज़ आर विद यू।